नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान जो चैप्टर हमारा है, इसमें इतिहास पहला जो अध्याय हम कर रहे थे, एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा हमारा चैप्टर 1 का। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रार्थना समाज। तो आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। करते हैं इस सेशन को शुरू। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ था। प्रार्थना समाज है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद है ये आरंभ हुआ था। कौन सा प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज है किस आंदोलन के बाद शुरू हुआ था? समाज सुधार आंदोलन के बाद शुरू हुआ है। सबसे पहले ये परमहंस मंडली का स्थापना हुई थी। सबसे पहले यहाँ परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे पहले ऐसी कौन सी मंडली थी या ऐसी कौन सी एक संस्था थी जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया था? वो थी परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद कौन सा समाज आया है? प्रार्थना समाज, जिसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज सुधार की शुरुआत होती है 1840 ईस्वी के बाद। जो समाज सुधार आंदोलन है उसके बाद एक परमहंस मंडली की स्थापना होती है, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का भी विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया था। समर्थन तो किया, विधवा जो विवाह है द्वारा उसका समर्थन किया, जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो ये भी हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि पश्चिमी भारत के सबसे पहले पश्चिमी भारत है उसके पहले समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। यहाँ से हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया था। जो गोपाल हरि देशमुख है, इन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया था। 1867 ईस्वी में ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसमें? 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होके। या क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट कि जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है, जिसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने किस से प्रभावित होकर, किस संस्था से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज। 1867 इसमें ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। और ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जबकि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमारा एक बार और इनको याद करते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ से लाइनें हैं। सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया, वो कौन थे? परमहंस मंडली की स्थापना होती है, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया।
पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 ईस्वी में ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर R.G. ये कौन से विद्वान है? संस्कृत विद्वान थे। क्या नाम है? विद्वान R.G. भंडारकर। R.G. भंडारकर ने प्रार्थना समाज का उद्देश्य भंडारकर था। महादेव गोविंद रानाडे जी प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, परंतु जो R.G. विद्वान थे और महादेव गोविंद रानाडे भी है, ये प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंट है, लाइन है यहाँ से हमारी। उद्देश्य अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था, रूढ़िवाद का विरोध करना। जो रूढ़िवाद है, जो प्राचीन जो परंपराएं थी उसको समाप्त करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना और जो पीड़ितों की दशा में सुधार करना, ये था प्रार्थना समाज का उद्देश्य। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे और R.G. जो विद्वान थे और महादेव गोविंद है, ये भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया था। जो स्त्री शिक्षा है और जो विधवा विवाह है, अंतरजातीय विवाह है, प्रार्थना समाज ने इनका समर्थन किया था। और किसका विरोध किया था? जो अछूत है और वंचित पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी का विरोध किया। समर्थन दिया है अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल हमने देखा, ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर हमने देखा कि जो एक परमहंस मंडली कमेटी बैठती है, उसके बाद क्या है, जो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे रानाडे। कहाँ से? महाराष्ट्र में। महादेव गोविंद जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा 9th क्लास एग्जाम बोर्ड के लिए, साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महादेव जी गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। तथा उसके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने, इनके शिष्य जो महादेव गोविंद रानाडे के जो शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की संस्थापक थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो आज हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट ब्रह्म समाज के संस्थापक ब्रह्मा समाज है, इसके राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और जो विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन है? वो है विधवा पुनर्विवाह संस्थापक संघ के संस्थापक है वो है महादेव जी गोविंद रानाडे। फिर यहाँ से क्वेश्चन है कि जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो भी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो भी महादेव जी गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। फिर उनके शिष्य, फिर क्वेश्चन बनेगा महादेव जी गोविंद रानाडे के जो शिष्य कौन है? वो है गोपाल कृष्ण
खोखले, गोपाल कृष्ण खोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर आएगा कि गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने कौन कौन सी संस्था की स्थापना की थी? वो की थी विधवा पुनर्विवाह संघ, विवाह संघ, और जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। ये आज हमने क्या है, ये महादेव जी गोविंद रानडे है, उनका फोटो है। उनके जो शिष्य थे वो गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले की पुस्तक है जो स्थापना की थी वो की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज। स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज है। आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब की थी? 1875 में। कहाँ की गई? मुंबई में। किसकी प्रेरणा से की थी? उनके गुरु कौन है? विरजानंद की प्रेरणा से। एक ही लाइन से हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब? 1875 में। कहाँ की गई? मुंबई में। किसकी प्रेरणा से? उनके गुरु का नाम क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का? तो गुरु है विरजानंद। विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना करते 1875 में। कहाँ करते? मुंबई में करते हैं। अपने गुरु, उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु विरजानंद की से शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार हेतु कार्य प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने अंधविश्वासों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। तो उन्होंने किनका विरोध किया था? अंधविश्वास, जो अंध भगत थे, और कर्म कांडों का विरोध किया। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर, जो हरिद्वार में क्या है, पाखंड खंडिनी पताका फहराकर मिथ्याडंबर, जो मिथ्याडंबर है या कर्म कांड है, उनके समर्थकों के शास्त्रार्थ में हराया। 1863 ईस्वी में 1863 से 1875 ईस्वी तक उन्होंने देश का भ्रमण किया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं इस लाइन से, वो हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि उनके आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। किससे प्रेरणा ली थी? गुरु विरजानंद की प्रेरणा से। उन्होंने किनका विरोध किया था? अंधविश्वास, कर्म कांड का विरोध किया। और इन्होंने हरिद्वार में क्या किया? पाखंड खंडिनी पताका फहराकर जो मिथ्याडंबर है उनके कर्म कांड के समर्थकों का शास्त्रार्थ में हराया था। 1863 से 1875 तक इन्होंने देश का भ्रमण किया था, भारत का दौरा किया था। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके विद्वानों को वेद के महत्व के बारे में समझाया था। वेदों का प्रचार किसने किया था? जो वेद थे उनका प्रचार करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य समाज एक समाज सुधारक आंदोलन था। आर्य समाज क्या था? कैसा आंदोलन था? एक समाज सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन बाद में प्रभाव की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ था। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध क्या था? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता था। आर्य समाज है किसमें विश्वास करता था? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि कर्मकांड, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास को अस्वीकार करता था। तो आर्य समाज है किन किन को, तो वो किन किन का विरोध किया जा रहा था? जो मूर्ति पूजा है, अवतारवाद है, बलि है, कर्मकांड है, धार्मिक आडंबर है, ये अंधविश्वास को अस्वीकार किया था। और किनका विश्वास करता? शुद्ध वैदिक परंपरा है उनमें पूर्ण रूप से विश्वास करता था।
कौन सा समाज? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज ने छुआछूत व जाति भेदभाव का विरोध किया। स्त्री और शूद्रों को समानता एक यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रदान करने का प्रयत्न किया। आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों का विवरण इस प्रकार है। पश्चिमी देशों यूरोपियन से संबंधित राष्ट्रीय हित के 3 कार्य आर्य समाज के द्वारा क्या थे? राष्ट्रीय हित में 3 कार्य। स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए 3 कार्य करने की योजना बनाई थी। कितने कार्य? 3 कार्य। प्रथम, हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे। जो प्रथम था, हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है, उनके सन्यासियों के मध्य जो वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखा जाए। जो कुंभ मेला हो रहा है, वहाँ जो सन्यासी आ रहे हैं, उनके मध्य क्या वेदों पर धार्मिक विचार रखे। ये क्या था? पहला कार्य था आर्य समाज का। मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सकती है। अगर मतभेद दूर होगा, जो भेदभाव दूर होगा, तो क्या होगी? एकता होगी। दूसरा था शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना, ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग करना। ये भी आर्य समाज का दूसरा प्रमुख काम था। उनका मानना था कि विद्वानों के, जो आर्य समाज है, उनका मानना था कि विद्वानों को संगठित होते ही राष्ट्रीय जीत हो उठेगा। तीसरा था 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय कौन सा क्या चल रहा है? दिल्ली दरबार चल रहा है। उसके समय सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए, परंतु समाज सुधारक कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके। ये 3 कारण थे। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में हुई थी, इम्पोर्टेंट है, और 1880 में हुई थी। कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले? स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी में 1880 में पहुँचे और आर्य समाज की स्थापना करते हैं। फिर है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ। आर्य समाज का मूल ग्रंथ क्या था? सत्यार्थ प्रकाश था, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, और सत्यार्थ प्रकाश के भी संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। रचना का लाभ, ये किस में थी? हिंदी में थी। रचना का लाभ अधिकतम भारतवासियों तक पहुँचे, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम कर व्याख्यान दे रहे थे, ताकि उनके अनुयायियों ने उन्हें शास्त्रों और व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। जब ये घूम रहे थे पूरे देश में, तो अनुयायियों ने उनसे लिपिबद्ध है शास्त्र और व्याख्यानों में करने का अनुरोध किया, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना होती है, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हिंदी में की जाती है। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसका उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। सत्यार्थ प्रकाश है, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का जो प्रचार है वो प्रसार करना। जैसे ही घूम रहे थे, तो ये प्रचार प्रसार हो सके। और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद भाष्य और आर्याभिनव थे। ऋग्वेद भाष्य है, और ये आर्याभिनव, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ऋग्वेद भाष्य। वेदों की ओर लौटो, ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। देश में उस समय व्यापक परिस्थितियों से दुखी हो स्वामी दयानंद जी ने सामाजिक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्मकांडों का विरोध किया, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 4 वेद ही ज्ञान की वास्तविक भंडार है। समाज में व्यापक कुरीतियों और बुराइयों का विरोध किया जाए। फिर है सूदी आंदोलन।
हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सूदी आंदोलन भी चलाया गया था। सूदी आंदोलन आर्य समाज ने प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के लोगों को अब वापस हिंदू धर्म में लाना। हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस लाना, ये भी इनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण काम था। यह आंदोलन प्रभावी रहा, इसी वजह से धर्मांतरण बंद हो गया। सूदी आंदोलन ने धर्मांतरण करने वाले को कड़ी चुनौती दी थी। वर्ण भेद का विरोध सदैव कहा गया कि शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है। वर्ण भेद शब्द नहीं है, परंतु जो वर्ण व्यवस्था है वो है वेदों में, जिसके अनुसार 4 वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सभी समान है। सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी। वर्ण भेद का विरोध किया। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। ये काम थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। सरस्वती जी और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा जो उन्होंने स्थापना की थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये जो क्लास हमारी है, क्लास 9th के साथ साथ जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।